नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। भारत के बहुत बड़े सिटी शहर जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन दुख की बात यह है एक शख्स को भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर बाइट करता है। और घर वाले लेके जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर बिना जहरीला कहकर बोलकर उसको इलाज नहीं किया जाता। जी हाँ, एक शख्स को सरगम होता है, उनका घर में कोई नहीं है, पत्नी है। पत्नी उस अपना पति को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और जहाँ पर उसको इलाज के लिए जब उसको सिम्टम आता है, वॉमिटिंग शुरू होता है, और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि रसल वाइपर बाइट करने के बाद अगर वेनम ज़्यादा भी गया या कम गया, बॉडी इम्यूनिटी का ऊपर में कभी कभी लेट से असर होता है, जिसके कारण इस व्यक्ति को लगातार जो है 3, 4, 5 घंटा तक कुछ हुआ नहीं, और उसको तब तक जो इसको कोई एंटीवेनम नहीं दिया गया, ना ब्लड टेस्ट करके पता लगाया गया कि उनको जो स्नेक बाइट हुआ है उसमें जहर है कि नहीं, उनका बॉडी में वेनम इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन तब तक कोई उसको टेस्ट नहीं हुआ, और डॉक्टर सिर्फ इसीलिए उनको रखें कि बोले ये सांप बिना जहरीला सांप है, सांप पहचानते नहीं। हम सभी को अनुरोध करता हूँ, जितने भी डॉक्टर हैं सभी से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, भैया आप इलाज करते ठीक है, लेकिन सांप को जरूर पहचानिए, सांप को पहचान लीजिए। भारत में कुछ ही सांप है, हम अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये इतना ही सांप के बारे जान लीजिए ताकि आपका मरीज बच जाएगा। क्योंकि बहुत जगह मैं देखता हूं कि स्नेक बाइट का पेशेंट जाता है और डॉक्टर को पहचानते नहीं, बोल देते बिना जहरीला, या कभी कभी देखा गया है कि चेकरेट किलबैग जिसको पूरी तरह नॉन वेनमस है, बिना जहरीला सांप है, अब देख रहे डिस्प्ले में, और इसको कहा जाता है जहरीला, और इसको बिना देखे एंटीवेनम दे दिया जाता है। मेरा पास पूरी उसका प्रूफ है। मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, वो शख्स वाले लोग जो जिसका घर में बाइट किया था, वो लोग एक बाल्टी में एक भर के रखे थे कपड़ा बांध के, और इलाज चल रहा था। वो लोग हॉस्पिटल में बाहर में कार में रखे हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो मेरा कौन सा सांप इलाज चल रहा, तो दिखाया गया इंडियन चेकरेट किलबैग, जिसको धोड़ सा पानी वाला बिना जहरीला सांप कहा था। उस सांप को इंजेक्शन दिया गया है लगभग 12 एंटीवेनम, सोच लीजिए 12 एंटीवेनम उसको चढ़ा दिया गया। तो इसीलिए जितने भी है, मेरा बात बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ दोस्तों कि कम से कम इतना तो जान लीजिए कि जहरीला कौन सा है, बिना जहरीला कौन सा है। आपको सभी सांप का जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ जहरीला जान लीजिए, बिना जहरीला तो बहुत है। 273 में से सिर्फ जो है 5 नॉर्मली स्टेट वाइज जहरीला है। इसीलिए हम डिस्प्ले में दिखा रहे थे कि ये है कोबरा, और ये है वाइपर, और ये है करेत, और ये है बैंडेड करेत, और ये देख रहे ग्रीन पीट वाइपर, ये नॉर्मली स्टेज वाइज ये रहता है। तो इतना सांप अगर आप जान लेते हैं तो सोच लीजिए आपको मरीज को इलाज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इलाज तो बाद में होगा जब जहर गया नहीं गया, लेकिन किसी में जहरीला सांप बाइट करने के बाद आप उसको पूरी ये कह देते हैं कि ये बिना जहरीला सांप, उसके वजह से आप इलाज नहीं करते हैं। और उस शख्स का मेरा पास रिपोर्ट है, आपको हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं भैया, इनका लगभग देख लीजिए 3 दिन के बाद क्रिएटिनिन 17 हो जाता है, और यूरिया 280, और उसके बाद इसको इलाज नहीं किया जाता है। बाद में जब ऐसा देखता है तब बोलते हैं कि इसको अब एंटीवेनम का नहीं, अब इसको डायलिसिस का जरूरत है, ब्लड का जरूरत है। ये पत्नी बेचारा गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास टोटल रिपोर्ट भेजते हैं, पेशेंट का पिक्चर वीडियो भेजते हैं, मैं देखा हूँ। मैं उनको एक चीज़ कह रहा हूँ कि मरीज को अगर ला सकते हैं लाइए, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ कि मरीज को मैं बचाऊंगा। अब रहा बाकी कि पेशेंट वहाँ पर वेंटिलेटर में, अब तो लास्ट पोजीशन हो चुका, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको विदाउट वेंटिलेटर में लाना संभव नहीं है। अब उस समय में उस मरीज को लाएंगे कैसे? मैं इनको गारंटी दिया था कि आप लेकर आइए, इनको आप 2 ही चीज़ का जरूरत है, डायलिसिस और ब्लड, क्योंकि प्लेटलेट जो है पूरी तरह 45 या 40 में आ चुका है। हीमोग्लोबिन शॉर्टेज है, हीमोग्लोबिन जो हमको लगता है 5 या 6 में है, और उसके साथ साथ इनका क्रिएटिनिन हो गया कितना 17।
17, इसको तो 5-6 का डायलिसिस लगा देना चाहिए था। अगर ये एंटीवेनम टाइम टू टाइम पड़ता, पहले स्टार्टिंग में 10 एवेल एंटीवेनम, उसके साथ लगातार चलता कम से कम 30 से 40 एंटीवेनम, तो ये हाल नहीं होता। आज सिर्फ बिना जहरीला बोलकर उसको इलाज नहीं किया गया, और आज ऐसा परिस्थिति, इसको बचाना होगा। इसका कौन लेगा? इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? उस जो महिला है जिसका पति है, उसका कोई नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे, इसका जिंदगी भर कौन लेगा? इसका भार लेगा कौन? इसको संभालेगा? तो इसीलिए दोस्तों, मेरा जो वीडियो देखते हैं, प्लीज ये कहता हूं कि आप मरीज को कहीं भी लेके जाइए, प्लीज हमसे एक बार संपर्क कर लें। प्लीज मेरा वीडियो में व्यू देने का जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि जो उल्टा पुल्टा वीडियो है, जिसका वीडियो को मतलब नहीं, वो वीडियो में लाखों मिलियन करोड़ जा रहा। मेरा वीडियो आप ही के फायदे के लिए है कि भैया देख लीजिए, ताकि आपका मरीज बच पाएगा, आपका पड़ोसी बच पाएगा, आपके परिवार वाले बच पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी स्नेक बाइट होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें संपर्क करें। मैं आपको 100% गाइडेंस करूंगा। और सबसे बड़ी बात, देख लीजिए सब मरे, ये अभी झाड़ग्राम से आए थे। ये पेशेंट जो देख रहे हैं आप, ये पेशेंट जो है आपका आया हुआ है उत्तराखंड से। ये पेशेंट अभी देख रहे हैं, ये पेशेंट ये आया हुआ है नेपाल से आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा पेशेंट है जो हर जगह में, ऐसा नहीं नेपाल में हॉस्पिटल नहीं, ऐसा नहीं लखनऊ में हॉस्पिटल नहीं, लखनऊ से आते हैं। उसके बाद आपका अमेठी से एक छोटा सा बच्चा अमेठी में भर्ती था, उसको जान ले लेता है वहाँ का। तो वो पेशेंट यहाँ का इलाज हुआ, क्योंकि उसका किडनी जो है, किडनी लगभग डैमेज हो चुका था, और यहाँ पर 22 दिन इलाज होके मुफ्त इलाज होके गया, पूरी तरह मुफ्त। तो दोस्तों, अब मैं तो थक चुका हूँ, मुफ्त इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। कारण दोस्तों, जो पैसा वाले भी हैं वो भी आके बोलते हैं हम गरीब हैं, तो कहाँ से दवाई लाऊंगा, कहाँ से इलाज करूँगा। तो इसलिए मेरा जो ये भारत का पहला सर्वोत्तम हॉस्पिटल बन रहा, युवान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, स्नेक बाइट स्पेशल, ये हो सकता है हम लोग जनवरी या फरवरी में उद्घाटन करेंगे। लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते काम थोड़ा डिले हो रहा, लेट हो रहा, लेकिन लगे हुए हैं हम लोग। तो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, अब जितना भी हमारा है, अगर आप चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में कुछ डोनेशन करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल उद्घाटन। आप भी अगर करोड़ों रुपया का लोन ले, तो फिर हॉस्पिटल जो है बहुत मुश्किल होगा, हॉस्पिटल में बिना पैसा का इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूं कि ऐसा पेशेंट है जिस पेशेंट को आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा परिस्थिति में लेकर आइए 100%। या इस तरह गैंग्रीन किसी का हो, कोई पेशेंट का पूरी तरह गैंग्रीन हो चुका है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, गैंग्रीन के बाद नेक्रोसिस, पैर काटने के लिए बोल दिया गया है, तो उस समय में इस पेशेंट को लेकर आइए। मैं गारंटी देता हूँ, पेशेंट आपको ठीक करके 21 डेज में आपको भेज दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा गैंग्रीन है, ऐसा नॉर्मली है तो 2-4 दिन में ही छोड़ दूंगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।